शूद्र कौन, द्विज कौन, विप्र कौन, ब्राह्मण कौन? तो महाभारत में इसकी बात आती है। एक श्लोक दिया गया है जिसमें जन्मना जायते शूद्र, कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है। शूद्र यानी जिसको ज्ञान नहीं हो। हम शूद्र को मैं जाति नहीं समझती, ठीक? क्योंकि जाति मेरे हिसाब से पुरुष जाति, स्त्री जाति, ये होता है। पशु जाति, वृक्ष जाति, उस जाति के अंदर जाति अलग अलग। क्योंकि वेदों में एक स्टेटमेंट और आता है कि जिस जाति में आ गए जन्म से वो जाति बदलती नहीं। तो ऑफ कोर्स मैं स्त्री जाति में हूं तो स्त्री जाति बदलने वाली नहीं है। मैं पुरुष जाति में हूं तो मेरा स्वभाव पुरुष जैसा होगा तो वो बदलने वाला नहीं है। तो जाति गुण से भी आती है। तो गुण यानी स्त्री के जो गुण है वो स्त्री के गुण है, पुरुष के जो गुण है वो पुरुष के गुण है। ऐसे ही कोई चाइना में पैदा हो गया तो उसको उस जाति को कहेंगे चाइनीज जाति। समझ में आया ना? क्योंकि उनके उनके गुण, उनके जो बाहर से वो दिख रहे हैं, उनका स्वभाव एक जैसा होगा। शूद्र का अर्थ होता है कि जिसको बहुत ज्ञान नहीं है, ठीक? तो जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से शूद्र ही सभी पैदा होते हैं। तो द्विज संस्कारात उच्यते। द्विज कौन है? जिसको उपनयन संस्कार किए गए। लेकिन यहाँ पर उपनयन नहीं दिए, द्विज संस्कारात जायते। जिसको संस्कार दिए गए हैं उसको द्विज कहते हैं। यानी वो अब लर्न कर रहा है, वो समझ रहा है, अब वो जान रहा है। तो उसको अर्थ लगा दिया गया द्विज संस्कारत जायते, कि द्विज यानी वो जिनको उपनयन दिया गया। उसका अर्थ अभी लोगों ने ऐसे लगाया हुआ है, लेकिन शब्द तो यही दिए गए ना, द्विज संस्कारत जायते, जिसका संस्कार किया गया, जिसको शुद्ध बनाया गया। शुद्र वो जो अभी तक अशुद्ध था, जिसको पता ही नहीं है, लेकिन संस्कार जिसके हो गए वो शुद्ध हुआ। हमारे यहाँ 16 संस्कार की विधि है। बच्चे के पैदा होने से छठवें से लेकर के शुरू, छठवें दिन से शुरू हो जाते संस्कार, उसके शुद्धिकरण के, उस आत्मा के शुद्धिकरण के। फिर 9वें 10वें साल में आकर के उन बच्चों को जनेऊ संस्कार दिया जाता है और उसमें गायत्री इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद तीसरा लेवल आता है उनका, वेद पाठात भवेद विप्र, कि जो लोग वेद का पाठ करते हैं वो विप्र। विप्र यानी पंडित, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, कि उनको वेद समझ में आता है। तो अभी तक ब्राह्मण पे नहीं आए। तो वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है।